मैं पंडित आचार्य एस के तिवारी अर्निका ज्योतिष में अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण मंगल शुभ परिणाम देता है या किन स्थितियों में मंगल अशुभ हो जाता है। मंगल की कैसी भी स्थिति हो, अगर कुंडली में मंगल की शुभ स्थिति भी है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनके कारण मंगल या तो शुभ परिणाम देता है या फिर अशुभ परिणाम भी दे सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मंगल को स्वामी कार्तिकेय के रूप में माना जाता है और मंगल की मुख्य विशेषता क्या है कि एक मध्यम ग्रह नहीं रह सकता। मंगल इसकी अशुभता और शुभता हमेशा ऊंचे दर्जे की होती है। अगर यह शुभ परिणाम देने में आया तो ऊंचे दर्जे के शुभ परिणाम देगा, और यदि यह अशुभ हो गया तो अशुभता भी इसकी ऊंचे दर्जे की होती है, यानी अशुभता की हद हो जाती है। अगर शुभ हो तो चरम सीमा पर पहुंचा देता है, इसकी शुभता चरम सीमा पर पहुंच जाती है, लेकिन अशुभ हो तो यह बहुत नीचे भी गिरा देती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, मंगल शुभ कब होता है? अगर शनि राहु या शनि केतु, शनि राहु या शनि केतु अगर एक ही भाव में बैठे हो, किसी भी भाव में ले लीजिए। मान लीजिए शनि राहु यहाँ बैठे हैं, या शनि के साथ केतु बैठा है, यानी किसी एक भाव में या तो शनि के साथ राहु बैठा हो या शनि के साथ केतु बैठा हो, तो मंगल कुंडली में कहीं भी हो वो शुभ हो जाता है, कहीं ना कहीं वो शुभ परिणाम देगा। अब दूसरा पॉइंट है कि दो ग्रह शत्रु ग्रह हो, वो कोई भी दो शत्रु ग्रह, जैसे अपन मान के चलते हैं कि बुध के साथ केतु बैठ जाए, क्योंकि केतु बुध का शत्रु है। तो बुध के साथ केतु अगर किसी एक ही भाव में साथ में हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर बुध के साथ केतु बैठ गया, कहीं भी बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, अगर बुध के साथ केतु अगर कहीं बैठा है तो भी मंगल शुभ हो जाता है। दो शत्रु ग्रह अगर एक ही राशि में है तो मंगल को शुभ परिणाम देते हैं, यानी ऐसा मंगल शुभ परिणाम देने वाला बन जाता है, यानी मंगल शुभ हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट है कि तीसरा, चौथा या आठवां भाव। देखिए, तीसरा भाव कौन सा है? ये चौथा भाव है और आठवां भाव है। यह तीसरा, चौथा और आठवें भाव में या तो चंद्रमा हो, या तो यहाँ चंद्रमा बैठा हो, या यहाँ चंद्रमा बैठा हो चौथे में, या यहाँ चंद्रमा बैठा हो। पहला पॉइंट है कि तीसरे, चौथे या आठवें भाव में या तो चंद्र बैठा हो या फिर शुक्र बैठा हो। या तो चंद्र नहीं है तो यहाँ शुक्र है, यहाँ भी चौथे भाव में शुक्र है, या यहाँ भी चौथे भाव में आठवें भाव में शुक्र है। तीसरे, चौथे, आठवें भाव में या तो चंद्रमा हो या शुक्र बैठा हो, या चंद्र और मंगल दोनों बैठे हों, चाहे वो तीसरे में बैठे हों, चौथे में बैठे हों या आठवें भाव में बैठे हों। कौन? चंद्र या मंगल साथ में बैठे हों, या मंगल और शुक्र बैठे हों। यहाँ मंगल शुक्र बैठा है, चौथे में मंगल शुक्र बैठा है, या आठवें में मंगल शुक्र बैठा है। इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट है कि या फिर चंद्रमा केंद्र में हो। केंद्र कौन से भाव है? 1, 4, 7, 10, इन भावों में से कहीं भी चंद्रमा बैठा हो। केंद्र में अगर चंद्रमा है तो भी मंगल की स्थिति कुंडली में कैसी भी हो वो शुभ परिणाम देती है। अब सूर्य, शनि या गुरु, कौन कौन से? सूर्य, शनि या गुरु अगर तीसरे, चौथे, आठवें या नौवें भाव में हूं, कहाँ? तीसरे, चौथे, आठवें या नौवें भाव में, या तो सूर्य, शनि या गुरु यहाँ बैठा हो, या सूर्य, शनि या गुरु यहाँ बैठा हो, या सूर्य, शनि या गुरु यहाँ बैठा हो, या नौवें भाव में बैठा हो, तो भी मंगल
शुभ परिणाम देता है। सूर्य के साथ अगर बुध बैठा हो इन्हीं भाव में कहीं भी तो भी मंगल शुभ परिणाम देगा। पराक्रम, धैर्य, भाई बहनों का प्रतीक है, भूमि भ्रमण का प्रतीक है। इन सब चीजों में मंगल लाभदायक सिद्ध होगा, सफलतादायक सिद्ध होगा। अब हम चलते हैं कि मंगल अशुभ किन स्थितियों में हो जाता है। देखिए, मंगल बद स्थिति में होता है। बद स्थिति क्या कहलाती है? यानी अगर सूर्य, चंद्र, गुरु इसकी सहायता न कर रहे हो। अगर कुंडली में कहीं भी मंगल बैठा है और इस पर या तो सूर्य, चंद्र या गुरु की दृष्टि नहीं है, या यह सूर्य, चंद्र, गुरु के घर में नहीं है, इनकी राशियों में नहीं है, इनकी दृष्टि नहीं पड़ रही या इनके साथ नहीं है, तो इसको हम वीरभद्र की संज्ञा देते हैं। ध्यान दीजिए कि मंगल की बद स्थिति क्या कहलाती है कि अगर सूर्य, चंद्र, गुरु से अगर मंगल को कहीं सहायता नहीं मिल रही, या तो वह मंगल सूर्य, चंद्र, गुरु के नक्षत्र में हो तो शुभ रहेगा, या सूर्य, चंद्र, गुरु की दृष्टि हो, सूर्य, चंद्र, गुरु की राशियों में हो, शुभ दृष्ट हो, तो सूर्य, चंद्र, गुरु की मंगल को सहायता मिलती है। लेकिन अगर सूर्य, चंद्र, गुरु की सहायता नहीं मिल रही है तो इसको हम वीरभद्र की संज्ञा देते हैं। तो किन परिस्थितियों में सूर्य की सहायता नहीं मिलती मंगल को, वो हम बताने जा रहे हैं। देखिए, यदि सूर्य 5वें भाव या 9वें भाव में केतु के साथ बैठा हो, यानी सूर्य यह है 5वां भाव, यहाँ पे अगर सूर्य के साथ केतु बैठा है, कौन? 5वें भाव में, या 9वें भाव में सूर्य के साथ केतु बैठ गया, यानी 5वें भाव में अगर सूर्य के साथ केतु बैठा है या 9वें भाव में सूर्य के साथ केतु बैठा है, तो इसका तात्पर्य है कि मंगल को कहीं से भी सूर्य की सहायता नहीं मिल रही है। और जब सूर्य की सहायता नहीं मिलती मंगल को, तो मंगल अशुभ हो जाता है, वह अपने अशुभ परिणाम ज्यादा देगा। अगर मंगल कहीं से शुभ स्थिति में भी बैठा है तो भी उसकी शुभता में कमी आ जाएगी। योग कारक होकर भी बैठा है, अगर वो 5वें या 9वें भाव का स्वामी होकर अच्छे भाव में बैठा है तो भी उसकी शुभता में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। कब? यदि उसी कुंडली में सूर्य के साथ केतु 5वें भाव में बैठा हो या 9वें भाव में बैठा हो, तो मंगल की शुभता में कमी आ जाएगी, क्योंकि सूर्य से मंगल को कोई सहायता नहीं मिलने वाली। दूसरा है कि यदि सूर्य 6 या 12 भाव में हो, कहाँ? यह है 6ठा भाव, और इसके साथ राहु बैठा हो, यानी 6ठे भाव में सूर्य के साथ राहु हो या 12वें भाव में सूर्य के साथ राहु बैठा हो, तब भी मंगल कहीं भी बैठा होगा, मंगल को सूर्य की सहायता नहीं मिलेगी और उस स्थिति में भी मंगल प्रायः अशुभ हो जाता है, यानी वह अपने अशुभ परिणाम ज्यादा देने लगता है। यदि सूर्य 7वें भाव में बैठा है और शुक्र भी 7 में बैठा है, कहाँ? 7वां भाव ये है, यानी सूर्य के साथ यदि यहाँ शुक्र बैठ गया, कहाँ? 7वें भाव में सूर्य के साथ यदि शुक्र बैठ गया, तो वह मंगल कहीं भी बैठा हो तो ऐसे मंगल को भी सूर्य से सहायता नहीं मिलेगी, यानी मंगल अशुभ हो जाता है यदि 7वें भाव में सूर्य के साथ शुक्र बैठा हो, या 10वें भाव में मंगल के साथ, ये है 10वें भाव, 10वें भाव में यदि सूर्य के साथ शनि बैठ जाए, यहाँ पर सूर्य और शनि बैठ जाए, दोनों बैठे हो 10वें भाव में, तो भी मंगल को सूर्य की सहायता नहीं मिलेगी। या 12वें भाव में बुध के साथ सूर्य बैठा हो, कहाँ है? ये 12वां भाव, इसके साथ कहीं भी सूर्य के साथ बुध बैठा हो, तो सूर्य के साथ भले है अपनी राशि में हो बुध, या सूर्य भी अपनी राशि में हो, तो सूर्य और बुध के हिसाब से ठीक है, कोई भी भाव जहाँ भी होगा, बुधादित्य योग भी बनाएगा तो उस हिसाब से तो ठीक रहेगा, लेकिन मंगल को अशुभ कर देगा। यानी अगर सूर्य के साथ बुध 12वें भाव में बैठा है तो यह मंगल को अशुभ कर देता है, यानी मंगल के अशुभ परिणाम ही
ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यदि लग्न लग्न भाव ये है, ये 1 नंबर कहलाता है। यदि लग्न भाव में या 8वें भाव में, कहाँ, यहाँ पर या 8वां भाव ये है, इसके साथ सूर्य बैठा हो, लग्न भाव में मंगल के साथ सूर्य बैठा हो, यहाँ पे सूर्य और मंगल दोनों बैठ गए हो पहले भाव में। यदि पहले भाव में मंगल सूर्य के साथ बैठा है या 8वें भाव में भी सूर्य के साथ मंगल बैठा है तो भी मंगल अशुभ हो जाएगा। यदि मंगल तीसरे, चौथे या 8वें भाव में हो, ध्यान दीजिए, मंगल यदि कहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है, या चौथे भाव में मंगल यहाँ पर बैठा है, या 8वें भाव में मंगल यहाँ पर बैठा है, 8वें भाव में, कहाँ पर, यदि मंगल तीसरे भाव में बैठा है या चौथे भाव में बैठा है या 8वें भाव में अगर मंगल बैठा है, लेकिन कौन से, तीसरे, चौथे और 8वें भाव में अगर मंगल है, लेकिन इनमें से किसी 2 भाव में, सपोज कीजिए कि तीसरे भाव में मंगल यहाँ बैठा है, तो बचे कौन से 2 भाव, चौथा और 8वां। इन दोनों भाव में, कौन से, ये चौथा और 8वें, इन 2 भाव में बुध और केतु बैठे हो, तो मंगल मान लीजिए तीसरे भाव में बैठा है, चौथे भाव में केतु बैठ गया, 8वें भाव में बुध बैठ गया, यानी 3 भाव कवर हो गए। तीसरा, चौथा, 8वां भाव, इनमें से किसी भी भाव में मंगल हो, लेकिन शेष जो 2 भाव बचते हैं उनमें भी बुध और केतु बैठे हों तो अभी मंगल अशुभ हो जाता है। यदि मान लीजिए चौथे भाव में मंगल बैठा है तो बचे कौन कौन से, तीसरा और 8वां भाव, तो तीसरे और 8वें भाव में, दोनों भाव में अलग अलग बुध और केतु बैठ गए हो, चाहे यहाँ 8वें भाव में केतु बैठ गया हो, चौथे भाव में बुध बैठ गया हो। अगर मंगल चौथे भाव में बैठा है तो तीसरे भाव में बुध बैठ गया, 8वें भाव में केतु बैठ गया, यानी शेष कोई 2 भाव, तीसरा, चौथा, 8वां भाव लीजिए आप, इन तीसरा भाव, चौथे भाव और 8वें भाव में से किसी भी भाव में मंगल बैठा है, लेकिन जो शेष 2 भाव बच रहे होंगे उनमें इन दोनों भावों में बुध और केतु बैठे हों तो मंगल अशुभ हो जाता है, और जब मंगल अशुभ हो जाता है तो वह अशुभ परिणाम देने वाला बन जाता है। तो प्रिय सज्जनों, जब भी कुंडली का विवेचन करें तो यह अवश्य देखें, कभी कभी मंगल शुभ भी रहता है, लेकिन अगर सूर्य की स्थितियां ऐसी बनती हैं तो समझिए कि वो मंगल अशुभ हो गया है। शुभता की भी हमने बात की और अशुभता के बारे में बताया आपके लिए कि मंगल किन स्थितियों में शुभ हो जाता है और किन परिस्थितियों में जब उसको सूर्य की सहायता नहीं मिलती तो मंगल अशुभ हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, इसी के साथ ही मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। कृपया मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।